हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दिग्विजय आज आपके सामने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग 4 लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त अंदाज में अनवरत रूप से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज आने वाले हैं आपके और आ भी चुके हैं। तो हम लोग दक्षिण अमेरिका का पूरा कंसेप्चुअल पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं जो पढ़ाऊँगा इसका लगभग स्टैटिक पार्ट होगा और वही जो रिमेन्स होगा इसका डाइजेस्ट टाइप का कह सकते हैं आप, लास्ट का आज वो बातें करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा ब्राज़ील के बारे में थोड़ा सा आप जानिए। ये आपका ये ब्राज़ील है, ये पूरा ही ये सीमा इसकी पूरी ब्राज़ील की है यहाँ तक का। पहले बता चुका हूँ सबसे बड़ा देश ब्राज़ील ही है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 13 देशों में। ठीक है, ब्राज़ील के बारे में बताएं तो जो ब्राज़ील है ये कोको उत्पादन में कोको उत्पादन में नंबर 1 है। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में नंबर 1 दक्षिण अमेरिका। समझ गया। लेकिन वर्ल्ड में कहाँ? वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। कोको मतलब कॉफ़ी, कहवा उत्पादन में ब्राज़ील के जो कहवा बाग होते हैं, ये कहवा वाले बाग जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कहवा बाग। ब्राज़ील के सब ब्राज़ील के बारे में आप अभी जान रहे हैं। सिर्फ कहवा बागों को हम लोग बोलते हैं फजेंडा। समझ गए आप? कहवा बागों को फजेंडा बोलते हैं। ब्राज़ील जो है सोयाबीन उत्पादन में सोयाबीन उत्पादन में जो है ब्राज़ील नंबर 1 है, लेकिन साउथ अमेरिका में ही, साउथ अमेरिका। और वर्ल्ड में नंबर 2 है वर्ल्ड में। इसी तरह आप मैंगनीज की बात करें, आप देख पा रहे हैं ना, इधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। मैंगनीज में भी नंबर 1 है साउथ अमेरिका में यानी दक्षिणी अमेरिका में, और नंबर 2 है वर्ल्ड में ब्राज़ील के बारे में ही और हम लोग बात करते हैं तो ब्राज़ील की एक है इटाबिरा की खान। इटाबिरा, मैं इधर लिखता हूँ, इटाबिरा। ये जो इटाबिरा की माइंस है ये ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है। समझ रहे हैं आप? आयरन ओर का मेन सेंटर है, प्रमुख लौह अयस्क केंद्र, लौह अयस्क केंद्र। ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क केंद्र कौन सा है? इटाबिरा की खान। ये क्लियर हो गया आपको? ब्राज़ील में ही एक चीज़ और है, आप यहाँ देख पाएंगे, जी हाँ दिख जाएगा, मैं इधर आपको लिखता हूँ, आप देखती। ब्राज़ील में मैंगनीज उत्पादन के लिए एक खान है, बहुत ही फेमस है, अमापा की खान। अमापा खान। आप अमापा खान के बारे में जानेंगे तो अमापा खान विश्व में मैंगनीज उत्पादन की सबसे बड़ी खान है, अमापा की खान। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा मैंगनीज उत्पादन में यानी प्रोडक्शन की जो सबसे बड़ी खान है वो मैंगनीज की अमापा खान है, ब्राज़ील में है। लेकिन ब्राज़ील मैंगनीज उत्पादन में नंबर 1 नहीं है, मैंगनीज उत्पादन में नंबर 2 पर है वर्ल्ड में, और साउथ अमेरिका में नंबर 1 पे है ब्राज़ील। आपको फैक्ट्स क्लियर हो गए ब्राज़ील के बारे में? ओके, तो ये था ब्राज़ील के बारे में। कोको उत्पादन में नंबर 1 है दक्षिण अमेरिका में, नंबर 2 है विश्व में। कहवा बाग इसके फजेंडा कहलाते हैं।
सोयाबीन नंबर 1, दक्षिण अमेरिका में नंबर 2 है वर्ल्ड में। मैंगनीज में नंबर 1 है साउथ अमेरिका में, नंबर 2 है वर्ल्ड में। इसकी इटाबिरा की खान लौह अयस्क केंद्र है सबसे बड़ी, और यहाँ पे अमापा की खान जो है ये जो है मैंगनीज उत्पादन में नंबर 1 है, विश्व में भी नंबर 1 है। क्लियर? चलिए ये हमने पढ़ लिया ब्राज़ील का। अब बात करते हैं इसका एक और प्रमुख देश है। अच्छा चलिए, हाँ पहले उसी के बारे में पढ़ते हैं, अर्जेंटीना। जानिए अर्जेंटीना को भी थोड़ा। सबसे प्रमुख बात अर्जेंटीना की तो है कि अर्जेंटीना में पंपास वन पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। मैं पहले भी इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे पंपास पाए जाते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे में ये पूरा क्षेत्र प्रेरी क्षेत्र कहलाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में पढ़ाऊँगा, ग्रेट लेक्स के चारों ओर का क्षेत्र जो होता है वो प्रेरी जलवायु प्रदेश होता है। उसी तरह यहाँ प्रेरी ना कह के पंपास बोला जाता है, क्योंकि ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, तो सबसे पहले पंपास, जो पंपास है इसको क्या बोलते हैं? अर्जेंटीना का हृदय, अर्जेंटीना का हृदय। पंपास घास के मैदान या पंपास जो भी है, तो ये क्या है? अर्जेंटीना का हृदय बोला जाता है। ठीक है, आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, इस बार मैं आगे लिखूँगा। ओके, फिर आपको बताया जाए कि इस पंपास घास के मैदानों में ही एक घास उगाई जाती है अल्फा अल्फा नाम की। अल्फा अल्फा नामक एक घास उगाई जाती है इसमें, इसी पंपास मैदान में। ये पंपास के बारे में हो गया। और अगर बात करें कि अर्जेंटीना जो है सूरजमुखी के बीज उत्पादन करने में, सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी के बीज उत्पादन करने में नंबर 1 है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, और नंबर 2 है वर्ल्ड में। क्लियर? वर्ल्ड में नंबर 2 है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में जो है ये क्या है? नंबर 1 है सूरजमुखी के बीज उत्पादन करने में। इसी तरह अर्जेंटीना का एक और नाम है, इसको बोला जाता है गेहूं की चंद्राकार पेटी। क्यों? ये इसका कुछ क्षेत्र ऐसे है, गेहूं की चंद्राकार पेटी, कुछ ऐसा क्षेत्र, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? गेहूं की चंद्राकार पेटी। विश्व की गेहूं की चंद्राकार पेटी, ये दक्षिण अमेरिका की भी गेहूं की चंद्राकार पेटी किसको बोलते हैं? अर्जेंटीना को। ठीक है, रफ करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, इसमें दिखेगा नहीं आपको। अभी बात अर्जेंटीना की ही चल रही है। आगे बात करते हैं अर्जेंटीना के बारे में। विश्व में सर्वाधिक मांस निर्यातक यानी फ्लैश एक्सपोर्ट में, फ्लैश एक्सपोर्टेशन में नंबर 1 है अर्जेंटीना, विश्व में नंबर 1 है। ठीक है, जो अर्जेंटीना में पशु फार्म होते हैं, जहाँ पशु पाले जाते हैं, फार्म हाउस जिसको बोलते हैं, पशु फार्म हाउस, पशु फार्म, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एक्टांसिया। एक्टांसिया, ये पशु फार्म हाउस होते हैं, क्या बोलते हैं? एक्टांसिया। और जो पशुपालक होते हैं, यानी जो कर्मचारी होते हैं, पशुपालक, इनकी जो सेवा करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ग्वानको। समझ गए आप? ठीक है, अर्जेंटीना का ही एक मैदान है, कपास उत्पादक क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं चैको का मैदान। चैको का मैदान, फील्ड ऑफ चैको, ये किस लिए है? कपास उत्पादन में नंबर 1 है। कपास उत्पादन के लिए अर्जेंटीना में प्रसिद्ध है चैको का मैदान। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, अभी 2016 के PCS
प्री में आया था कि चैको का मैदान कहाँ है। तो चैको का मैदान जो है अर्जेंटीना में है। किस लिए प्रसिद्ध है? कपास उत्पादन के लिए। क्लियर? ओके। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैं महाद्वीप पढ़ा चुका हूँ, कॉन्टिनेंट आपको पढ़ा चुका हूँ, आप करके देखिएगा। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो आप वहाँ खुद सॉल्व करिए और देखिएगा, तब आपको ज़रूर विश्वास होगा। ओके, चलिए हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अर्जेंटीना के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हो गए। अब बात करता हूँ, एक यहाँ आप देख पा रहे होंगे इक्वाडोर का ही एक द्वीप है आइसलैंड। ये आप देख पा रहे हैं मैप में, नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। दिखा? इक्वाडोर का जो मैप आप थोड़ा आगे देखने का कोशिश करिएगा जो है ये गैलापागोस आइसलैंड इक्वाडोर का, ये यहाँ पे है गैलापागोस आइसलैंड। मैं इधर बनाऊँगा, देखिए ये आपका है इक्वाडोर। इसका समुद्र में जो इधर आपका कौन सा ओशन पड़ता है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में यहाँ पर एक इसका आइलैंड है गैलापागोस। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये ओलिवर रिडले टर्टल नाम सुने? एक प्रजनन होता है इसका, ओलिवर रिडले टर्टल। इसके प्राकृतिक प्रजनन स्थल है ये। इसका जो मतलब प्रजनन होता है, जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है, उसका नेचुरल प्लेस है ये। यहाँ पे इसका प्राकृतिक प्रजनन होता है, प्राकृतिक प्रजनन स्थल ओलिवर रिडले टर्टल का। समझ गया? ओके, तो ये गैलापागोस के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। अब बात करते हैं आपसे कि जो है ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि जो इसके पूर्वी ढाल पर, किसके? एंडीज पर्वतमाला ये आपकी है। इसके पूर्वी ढाल पर जो वन पाए जाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मोंटाना। कौन से वन? मोंटाना वन। ये आपको पहले भी कंसेप्ट में क्लियर करा चुका हूँ कि जब बारिश होती है तो इसके पूर्वी ढाल पर सारी नमी छोड़ देती है, पश्चिमी ढाल सूखा हो जाता है, जिस वजह से चिली में पूरा ये मरुस्थलीय क्षेत्र विकसित हो जाता है। यही कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल। इसका एक और चिली में ही विश्व का सबसे सूखा स्थान है। सबसे सूखा मरुस्थल में सबसे सूखा स्थान कौन सा है? यहाँ पे उत्तरी चिली में ही है, जिसका नाम है अरिका। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। सबसे शुष्कतम स्थल अरिका, सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है। ठीक, अब यहीं पे आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा कि चिली में एक खान है चुकीका माता खान यहाँ पे है। चुकीका माता की खान। ये चुकीका माता की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए। क्यों तांबे के लिए इसको प्रसिद्ध किया गया? दरअसल इसका एक कारण है कि ये जो है एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ? 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है चुकीका माता की खान। इस वजह से जो है चिली को हम लोग क्या बोलते हैं? चिली को विश्व की तांबा राजधानी भी बोला जाता है। विश्व की तांबा राजधानी, कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, चिली। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग प्रवेश करते हैं थोड़ा सा और इसके अंदर जानते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको और अब पशुओं के बारे में बताऊंगा यहाँ।
पशु पक्षियों के बारे में। देखिए, दक्षिण अमेरिका में एक पक्षी पाया जाता है, कैंडोर पक्षी। कैंडोर पक्षी इसकी बड़ी खास विशेषता है, यह विश्व का सबसे जो है बड़ा शिकारी पक्षी है। सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, शिकारी पक्षी, हंटिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कहाँ पाया जाता है? कैंडोर पक्षी, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, एक यहाँ पे पक्षी पाया जाता है रिया। रिया ना उड़ सकने वाला पक्षी है, यानी कौन सा पक्षी? रिया। ये ऐसा पक्षी है जो उड़ने में असमर्थ है, यानी उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। ऐसे कोई आप एक दो और भी बता सकते हैं पक्षी जो उड़ नहीं सकते हैं, वो जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे अफ्रीका, अफ्रीका में एक पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए। कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग। और ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया डेजर्ट में पाया जाने वाला है एमू। ये कहाँ है? ये अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल। और एमू ऑस्ट्रेलिया। ओके, क्लियर हो गया आपका ये भी। और भी जानते हैं इनके पशु पक्षियों के बारे में। तो कैंडोर हो गया सबसे बड़ा शिकारी पक्षी। और आप जानिए प्यूमा और जगुआर के बारे में। ये भी दोनों शिकारी जानवर हैं। कौन कौन से? प्यूमा, जनरली आप इनको देखते होंगे गाड़ियों में या बैट वगैरह, जो प्यूमा की कंपनी भी होती है, साइन बना रहता है प्यूमा। और एक होता है जगुआर। ये दोनों हंटिंग एनिमल हैं, शिकारी जानवर हैं, शिकारी जानवर हैं। ये किसको मारते हैं पता है आपको? ये बंदरों तथा पेड़ पर रहने वाले दूसरे पक्षियों का, बंदरों और दूसरे पक्षियों का जो पेड़ पौधों पर रहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट था। इसके बारे में और थोड़ा सा मैं बात करूँ आपसे, तो जो है एंडीज पर्वतमाला के ऊपरी भाग पर जो है लामा पाया जाता है। लामा का काम आप जनरली जानते ही हैं क्या होता है? ओझड़ होता है। ठीक है, वेट कैरियज करता है लामा। कहाँ पर पाया जाता है? एंडीज पर्वतमाला के ऊपरी भाग पर। ये एंडीज है पूरा, इधर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू साइड में पाया जाता है लामा। ये बोझा ढोने के लिए है, बोझा ढोने के लिए, समझ गए? तो ये हो गया, वेट कैरियर होता है, लामा हो गया, और प्यूमा जगुआर हो गया, कैंडोर हो गया। ठीक है, एमू भी बता दिया मैंने, और शुतुरमुर्ग भी बता दिया आपको, रिया भी बताया। ये हो गए आपके कुछ जो है पक्षी। एक और है ग्वानको, एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। कौन सा? ग्वानको। ग्वानको कहाँ पाया जाता है? पेंटागोनिया के मरुस्थल में, दक्षिण अमेरिका में। ओके, अब बात कर लेते हैं कि फजेंडा अरे उसका तो खैर छोड़िए, अब बता दें कि दक्षिण अमेरिका में मरुस्थल पाए जाते हैं 2-3 ठो, उनका भी नाम आप जान लीजिए। ये गुयाना देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाता है जिसको कहते हैं गुयाना मरुस्थल, इसी के नाम पर पड़ा है गुयाना मरुस्थल। ब्राज़ील में ब्राज़ील मरुस्थल। और एक है पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल। गुयाना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया का मरुस्थल, ये 3 मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, और भी कुछ, जैसे एक चीज़ रह रही है, हाँ, दक्षिण अमेरिका वनों से हमें क्या मिलता है? जनरली रबड़ हम पढ़ ही चुके हैं, सिंकोना पढ़ ही चुके हैं, चंदन, कार्नोबा, ऐसी लकड़ियाँ, क्योंकि विषुवत रेखा वाला अमेजन वाला क्षेत्र है, तो क्या क्या मिलेगा? चंदन,
कार्नोबा, सिंकोना। आज जो आपका पोर्शन है सिर्फ रटने वाला है। चंदन, कार्नोबा, सिंकोना। और आपको बताया कि रबड़ तो आप जानते ही हैं, खैर उसमें तो मतलब ही नहीं है, इसका पूरा टॉपिक है। तो ये सभी इन वनों से प्राप्त होता है हमें, दक्षिण अमेरिका के वनों से ऐसी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो है इसमें आपको अगर थोड़ा सा और बता दीजिए कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है, तो जाहिर सी बात तटीय देश ही होगा। और ये है यहाँ पे गैलापागोस के दक्षिण में, या यूँ कह लो कि इक्वाडोर के दक्षिण में पेरू सबसे ज़्यादा मछली पकड़ता है। पेरू सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश है। उसके बाद और भी बताया जाए कि ऐसा कोई जो है सबसे गर्म मरुस्थल अगर पूछे तो जाहिर सी बात है जो मध्य में होगा, इधर ब्राज़ील के पास पेंटागोनियन मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको बता चुका हूँ। सबसे नगरीकृत देश की अगर बात करें तो सबसे नगरीकृत देश जो है आपका ये है बोलीविया, पराग्वे, यहाँ है उरुग्वे। हाँ, ये उरुग्वे जो है तटीय देश है और सबसे नगरीकृत देश है। जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे। ओके, ये नगरीकृत देश हो गया। एक और भी आपको बता दें कि जो इधर अटाकामा मरुस्थल के बारे में एक फैक्ट छूट गया है, वो ये मैं पूरा करता हूँ कि ये जो शुष्क है ये कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है, बल्कि ये यहाँ शुष्कता है इसके लिए, तो शुष्कता इसके लिए एक वरदान बन गई। क्यों? क्योंकि इसकी शुष्कता के कारण ही यहाँ पर जो है नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नाइट्रेट के भंडार। दैट्स वाई ये फ्रूटफुल बन गया इसके लिए शुष्क होना। तो इसीलिए कहते हैं प्रकृति में कोई चीज़ खराब नहीं होती है, सब चीज़ अच्छी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। अब थोड़ा सा एक लाइन और आप जान लीजिए कि जो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी तट वाला, इधर दक्षिण जो प्रशांत महासागर है इसके तट वाला क्षेत्र है, जो यहाँ पर जो समुद्री पक्षियों से खाद मिलती है उसको हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं? नाइट्रेट तो भंडार यहाँ पाया जाता है। इस खाद को हम लोग बोलते हैं, इधर मैं लिखता हूँ, तटीय क्षेत्रों में जो खाद पाई जाती है इसको बोलते हैं हम लोग गुआनो। इसका भी बहुत यूज होता है। इसका यूज होता है, ये फास्फोरस का जो है मतलब एक फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है, फास्फोरस के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है गुआनो को। समझ गया? आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। गुआनो जो है ये खाद होती है, फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है, फास्फोरस का। तो ये आज का लेक्चर अब मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ। मैंने अपना सब कुछ दिया आपको लगभग मैं ये कहूँगा कि 92-94% मैंने आपको दिया, कंटेंट दिया। और आप कंटेंट देखकर ये कह सकते हैं कि आप कंटेंट ऐसा ना कहीं पूरे यूट्यूब पे पाएंगे आप, ना कहीं कोचिंगों में इतनी जल्दी आपको मिलता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। मैंने कंटेंट के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमें सपोर्ट करें और ऐसी शिक्षा उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इनकी खास ज़रूरत है इस चीज़ की। क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और आप तो हमसे ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि आप तो हर जगह पढ़े हैं, कोचिंगों में पढ़े हैं, जगह जगह पढ़े हैं, तो आपको इस चीज़ का अनुभव है। और आप लोग जो है हमारा सहयोग करें, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप क्वेश्चंस करिए, ठीक है? आप जो है क्वेश्चन पढ़िए, पुराने पेपरों को लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो मैं पढ़ा चुका हूँ आप उसमें से देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस से आपका जो है सब कुछ रिवाइज होगा, और रिवाइज होगा तो आपको चीज़ें रिमाइंड रहेंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करता हूँ। आप लोग
समझ गए होंगे मेरी बात को। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी आत्मविश्वास की एक जड़ है। आप हमें जितना प्रोत्साहित करेंगे, जितना आप हमें प्रमोट करेंगे, जितना आप कमेंट करेंगे, अपने विचार देंगे, हम उस पर अमल करेंगे और हमारा प्रोत्साहन होगा, हमारा हौसला बढ़ता है। तो आप लोग हमारा हौसला बढ़ाइए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।